कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अनिल कुमार जैन, वाइस प्रेसिडेंट पारस चैनल व श्रीमती सीमा जैन, श्री असीम कुमार एवं श्रीमती हिमानी जैन, चिन्मय जैन नोया, एविका जैन याना, श्री अनुज जैन व श्रीमती सोनम जैन, कियान बाबू, श्री अक्षय जैन, छोटू भैया। क्या होना चाहिए बताओ, क्या होना चाहिए? थोड़ा सा सोचो सही, जिसके लिए जी रहे हो क्यों नहीं विचार आता मन में? परेशानी क्या होती है आपको अपने बारे में सोचने में? चलो आपसे आपकी प्रॉब्लम्स हम पूछ लेते हैं। क्यों सोच नहीं पाते हैं? कारण बताओगे? क्योंकि अधिकांश लोगों के मन में विचार आता ही नहीं। क्यों नहीं सोच पाते हैं? कौन बताएगा? शुभांशु आप ही बता दो। चलो। सच का सामना करने की हिम्मत नहीं रहती। सच का सामना करने की हिम्मत नहीं रहती। सच का सामना करने की हिम्मत की बात तो तब आएगी जब उसे पता होगा कि कुछ अजीब प्रकार का होगा। एक्सपेक्टेशन होने लगती है हमारे श्री। क्या? हम लाइफ के बारे में ये सोच रहे हैं और ये फुलफिल ना हुई तो निराशावादी सोच घेर लेती है। यदि फुलफिल ना हुई तो क्या करेंगे? अच्छा, एक बच्चा जो है स्कूल में एडमिशन इसलिए नहीं ले रहा, यदि फेल हो गया तो इस कारण मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा। ठीक है, अच्छा ऐसा बच्चा ठीक है। वो दुकान नहीं खोल रहा है आपका बेटा, बोले दिवालिया हो गया तो, ग्राहक नहीं आए तो, ठीक है। यानी पुरुषार्थहीन बने रहना ठीक है। आपको मालूम है कि घाटा लग सकता है, फिर भी आप मेहनत करते हो कि नहीं? आपको पता है कि हो सकता है कोई ग्राहक ना आए, फिर भी दिन भर दुकान खोल करके बैठते हो कि नहीं? नहीं करने से अच्छा वो स्टूडेंट ज्यादा बेटर जो फेल हो जाएगा। एटलीस्ट कुछ तो सीखेगा, भले ही 7 सब्जेक्ट में पूरे के पूरे 6 मार्क्स ना ला के 2 में फेल हो, 5 में तो कुछ नॉलेज आएगा कि नहीं उससे? कुछ करना ज्यादा अच्छा है। भले फेल हो जाओ तो फेल हो जाओ, क्या परेशानी? किस बात का डर है? कौन सी अपेक्षा है? हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना हुई तो इस बात का फियर, ये डर नहीं है। और कौन सा डर है आपको आपके बारे में सोचने जो नहीं देता है? क्यों नहीं सोचते हैं आप लोग? हमारे श्री एक प्रश्न और। हाँ, जैसा कि आपने कहा कि अपने गोल को लेके सोचना होता है, अपने इंटरेस्ट को जान के अपने लक्ष्य को निर्धारित करना होता है। हाँ। परंतु जब तक हम अपने इंटरेस्ट को जान पाते हैं, तब तक हम एक ट्रैक पे बहुत आगे तक बढ़ चुके होते हैं। फिर वहां से लौटकर फिर एक नए ट्रैक को शुरू करना कैसे संभव होगा? अच्छा, यहां से दिल्ली कितनी दूर है? 1000। कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट में, यहां से नॉर्थ में शायद, उत्तर दिशा की ओर दिल्ली। आपको दिल्ली जाना है, 1000 किलोमीटर दूर है। 100 किलोमीटर के बाद आप रियलाइज करते हैं कि आपने बंबई वाली रास्ता पकड़ ली। 100 किलोमीटर, क्योंकि रात का अंधेरा था, आपको पता नहीं चला। चौराहे पे जाकर के आपने दूसरी रास्ते पर गाड़ी बढ़ा दी और 100 किलोमीटर आपने ड्राइव कर ली और आपको बाद में पता चला अपन विपरीत दिशा में आ गए। तो क्या करोगे? ट्रैक बदल लोगे? दिशा बदल लोगे कि नहीं बदलोगे? नहीं, अब 100 किलोमीटर तो चल चुके, हम इसी गाड़ी में इसी दिशा में 1000 चल लेते हैं, ऐसा हो जाएगा? यदि वो इस कारण रोड नहीं पूछ रहा है कि गलती निकल गई तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई, इस कारण मैं चलते चले जाता हूँ 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, ठीक है। नहीं, इस डर से वो नहीं पूछ रहा है कि मैंने इतनी सारी मेहनत कर ली है, अब मैं पता करूंगा और मेरी बात गलत निकल गई तो ठीक। यदि हम कुछ दिशा में, उस दिशा में कुछ चल चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, हमने कोई ट्रैक जो है चुन लिया है, तो भी हम इंक्वायरी क्यों करें कि हम सही ट्रैक पर चल रहे हैं कि नहीं? ठीक है, गलत दिशा में बढ़ चुके हैं तो यदि हमें पता चल जाएगा तो हम उस तुरंत वहां रुकेंगे, दिशा बदलेंगे और उस दिल्ली वाली रोड को पकड़ेंगे। तो इसमें क्या घबराना है? इस बात का डर लगता है कि हम एक ट्रैक पे बहुत आगे निकल चुके हैं,
अब आकर के सोचेंगे तो अब क्या होगा? यदि नहीं सोचोगे तो क्या होगा, पहले तो ये बताओ हमें। यदि नहीं पूछोगे तो क्या होगा? अभी तो आप 100 किलोमीटर विपरीत दिशा में हो, बाद में और 1000 किलोमीटर दूर विपरीत दिशा में हो जाओगे। आपको अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए एक्स्ट्रा जो है 100 किलोमीटर ड्राइव और करना पड़ेगा, लेकिन यदि इंक्वायरी नहीं करोगे तो फिर वो 2000 किलोमीटर दूरी बढ़ जाएगी। तो क्यों डरना? किस बात का डर है अंदर से? ठीक है, अभी तक सोचा नहीं था, विचारा नहीं था, अभी तक पूछा नहीं था, अभी तक समझ नहीं थी, इस कारण मन के अनुसार हम चल बैठे, चल पड़े। हमारे मन में जो विचार आया लोगों को देख करके, क्योंकि विचार क्यों आ जाता है? वो दिल्ली वाली रोड बहुत खराब है, सारे लोग बम्बई वाली रोड पे चल रहे थे, अपन भी चलो बम्बई वाली रोड पे चलते चले। होता है कि नहीं? गाँव में जो लोग रहते हैं, अब वहाँ से जो लोग माइग्रेट करके शहरों में चले जाते हैं बिजनेस करने के लिए, सर्विस करने के लिए, तो आप देखते हो ये जबलपुर छोड़ करके नागपुर चला गया, वहाँ अच्छा बिजनेस चलने लगा। सहपुरा छोड़ करके नागपुर चला गया, तो सारे के सारे वहीं चलने जाते हैं। एक गांव से जितने लोग माइग्रेट होते हैं तो उसी जगह माइग्रेट होने लगते देख करके। अब उसकी पोटेंशियल, उसकी क्षमता अलग थी, उसके पास पैसा था तो वो थोड़ा बिजनेस करने लगा। अब आपके पास कुछ नहीं है तो उसे देख करके अपन अपना लक्ष्य बनाओगे। डरना क्यों? अभी तक मान लीजिए हमने पूछा ही नहीं, अथवा अभी तक गलत दिशा में चल पड़े हैं, तो सुधार तो करना ही पड़ेगा। कौन सा डर है? और कौन सा डर रहता है आप लोगों के मन में जो सोचने नहीं देता है आपको? बताओ, समझो सही, ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है आज की लाइफ में। अधिकांश लोग नहीं सोचते अपने बारे में, अधिकांश लोग नहीं सोचते, बस वो छोड़ देते हैं अपने आप को, जैसा होता होगा, जैसा भाग्य में लिखा होगा, जैसा किस्मत में लिखा होगा वैसा कर लेंगे। भाग्य भरोसे जो बैठते हैं उन्हें वही वस्तु मिलती है जो पुरुषार्थ करने वाले रिजेक्ट कर देते हैं। छटे हुए टमाटर ही मिलेंगे बस, और कुछ नहीं मिलेगा। और क्यों नहीं सोचते आप लोग? बताना, हम इन बच्चों से सुनना चाहते हैं। बताओ क्यों नहीं सोचते? आपने मन की झिझक निकालो, कारण तो पकड़ो। क्यों नहीं सोचते हो आप लोग? बच्चों में हाँ। अच्छा, किन किन लोगों ने आज तक सोचा है वो हाथ खड़े कर दे अपने उद्देश्य के बारे में, लक्ष्य के बारे में। अधिकांश लोगों ने नहीं सोचा ना। क्यों नहीं सोचा? कारण बता दो बस, हम कारण जानना चाहते हैं। क्या है जो आपको रोक रहा है? नहीं, कभी तुम्हें क्या रोक रहा है? तुमने तो सोचा है? नहीं सोचा। सोचो तो सही, भले ही गलत होगा, बात की बात है, पता बाद में पता चलेगा, पर जो सोचेगा ही नहीं तो कैसे चलेगा जीवन में? आपने सोचा? आप लोगों ने सोचा है? पीछे बैठे जो कौन है, इंटीरियर डिजाइनर है ना, वो कौन है? हाँ, आपने सोचा है? माइक, हाँ, लोग हाँ, महाराज जी, सोचते तो सभी लोग हैं उस तक पहुंचने के लिए। जैसे सब लोग सोचते कि मैं भी IAS IPS बन जाऊं, हाँ, पर उस तक बनने के लिए किसी के पास उतना पोटेंशियल नहीं होता है, बोलता कि भाई हम इतना नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ, कुछ सोचते हैं कि मैं भाई डॉक्टर बन जाऊं, पर वो डॉक्टर बनने के लिए उतना उनके पास दिमाग नहीं है, वो बोलते हैं कि हम उतना नहीं पढ़ पाएंगे। कुछ लोग अपनी परिस्थितियों बस नहीं कर पाते, किसी के पास पैसा नहीं है, बिजनेस करना है मेरे को पर पैसा नहीं है मेरे पास, तो वो नहीं है उनको पता कि मैं पैसा कैसे लेके आऊं। कुछ लोग ये होते हैं महाराज जी, जैसे उनका टारगेट तो है कि मेरे को IAS IPS बनना है, उस लाइन में निकल भी पड़े, पर बीच में क्या हो गया, बैरियर आ गए बहुत सारे, या उनका अटेम्प्ट नहीं निकल पा रहे हैं, तो उनने फिर अपनी लाइन चेंज कर दी। ये तो सेकंड स्टेप हो गई है। उन्होंने मेहनत तो की, अभी हम फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग फर्स्ट स्टेप में भी कदम नहीं बढ़ाते हैं, वो सोचते ही नहीं। जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मुझे IAS बनना है, IPS बनना है, डॉक्टर बनना है, बिजनेसमैन बनना, उसने पहला कदम तो उठा ही लिया कि मुझे बनना है, ये मुझे करना है, मुझे होना है। हम उनकी बात कर रहे हैं जो ये भी कदम नहीं उठाते कि वो क्या होना चाहते हैं।
उसके पीछे कारण क्या, सिर्फ वो हम जानना चाहते हैं। डर है इसके पीछे, कौन सा डर है, किस बात का डर है? महाराज जी, सोचने के लिए सबसे टाइम जो अपना 10th रहता है या 9th रहती है, उस टाइम पे ही बच्चे नहीं सोच पाते। फिर वो कॉमर्स ले लेंगे, आर्ट ले लेंगे, मैथ साइंस नहीं ले पाएंगे। उस टाइम अगर कंफ्यूजन हो जाता है तो फिर वो लगातार उनका कंटिन्यू कंफ्यूजन चला रहता है। अरे यार मैं मैथ्स ले लेता, फिर ये कर लेता, फिर वो कर लेता। तो वो जो सोचने का टाइम रहता है वो निकल जाने के बाद फिर वो उसमें कुछ नहीं कर पाते। अच्छा, वो 100 किलोमीटर बम्बई वाली दिशा में बढ़ गया, तब उसी में बढ़ना बोला, अब दिल्ली नहीं जाना, बम्बई जाके से रहने लगूंगा। फिर वो रिवर्स नहीं होते, या फिर उनके पेरेंट्स बोलते हैं अरे अब जो कर रहे हो वही कर लो, क्यों इधर पीछे आ रहे हो, जो कर रहे हो वो कर लो। अच्छा, तो जिंदगी भर वहां जाकर के पछताने से तो ज्यादा अच्छा है थोड़ा 1 साल और डिले हो जाएगा, और क्या हो जाएगा। लेकिन लाइफ लॉन्ग जाकर के वहां पछताओगे, वहां जाकर के अपने आप को कोसोगे, पेरेंट्स को कोसोगे, उस समय किसी ने नहीं समझाया, उस समय किसी ने नहीं रोका, यदि कोई समझाता तो मैं ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता। वो ज्यादा अच्छा है आपके लिए, मंजूर है। हम रियलाइज तो करें, यदि हमने गलती कर ली है तो एक्सेप्ट करें, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, मुझसे क्या बात है, गलती सबसे होती है। अब गलती हो गई तो उसी दिशा में बढ़ते चले जाएं, ये तो रास्ता ठीक नहीं है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसे लोग फिर लाइफ लॉन्ग पछताते हैं, कुछ नहीं करते। इवन देखना, हम ऐसी बात, ऐसे लोगों की बात रख रहे हैं जो देखा से की अथवा पेरेंट्स के दबाव में आकर के अथवा बिना सोचे समझे कुछ पढ़ जाते हैं। इवन वो डिग्री भी ले लेंगे, सपोज इंजीनियर भी बन गया, फिर भी उसकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, बोले बन ही गया हूं। तो वो ऐसे जीता है घसीटते घसीटते। कुछ लोग होते हैं जिंदगी को बहुत अच्छे से जीते हैं, कुछ लोग घसीटते घसीटते जीते हैं, बिल्कुल ऐसी प्रकार का जीवन। तो ऐसी जिंदगी में क्या मिलेगा फिर आपको? क्या बोलना है महाराज श्री? अपनी इंटरेस्ट को जानने को डेवलप करने की सोच क्या हो, मतलब कैसे अपने इंटरेस्ट को पकड़ा जाए कि मेरा इंटरेस्ट ये है। क्योंकि जब तक हमें वो चीज़ें समझ आती हैं, जब हम करीब 17-18 वर्ष तक पहुंचते हैं और उन चीज़ों को जान पाते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। या तो हम अपने आसपास के माहौल को देख के वैसे ढल जाते हैं, खुद से निर्णय लेने की क्षमता किस उम्र में आती है और कैसे पहचानी जाती है? जब बच्चा छोटा होता है ना, स्वयं नहीं चल पाता है, तो वो उंगली पकड़ करके चलता है। यदि आपके भीतर क्षमता नहीं है तो जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं उनसे गाइडेंस लो ना। कि हम भी जानते हैं 15-16 ईयर्स में इतनी क्षमता नहीं होती है, जब 15-16 साल का होता है। तो जो उस क्षेत्र में अच्छे हैं, अच्छे पोजीशन में हैं, और रही बात इंटरेस्ट की, ये तो हमें स्वयं डिसाइड करना पड़ेगा हम क्या चाहते, क्या हमें रुचिकर लगता है। उसके लिए बहुत सारी ऐसी टेस्ट होती हैं जो वो बता देते हैं कि आपका इंटरेस्ट साइंस फील्ड में है, कॉमर्स फील्ड में है, बिजनेस फील्ड में है। एप्टीट्यूड टेस्ट होती हैं, बहुत जगह बड़े बड़े शहरों में होती हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे आपको। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं वो, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आंसर देना है, और एक रेंज में इस प्रकार के मार्क्स एक सेट बना देते हैं कुछ क्वेश्चंस का। उसके अनुसार वो जहां फुलफिल कर अच्छे मार्क्स लाता है तो बहुत कुछ डिसाइड हो जाता है कि इसका इंटरेस्ट, इस स्टूडेंट का इंटरेस्ट, इस व्यक्ति का इंटरेस्ट इस फील्ड में अच्छा है, यानी इस फील्ड में वो बहुत अच्छे से फ्यूचर में अपना कैरियर बना सकता है। लेकिन अभी हम सिर्फ कैरियर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम दो प्रकार से चल रहे हैं। एक वह उद्देश्य जो हमारे जीवन का होना चाहिए, और दूसरा वो जीवन के उद्देश्य को अचीव करने के लिए कुछ शॉर्ट टर्म उद्देश्य भी होना चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल्स भी होना चाहिए। फाइनल एग्जाम बाद में होती है, मंथली टेस्ट भी होते हैं ना, वीकली टेस्ट भी होती है, 3 माह की परीक्षा होती है, 6 माह की हाफ ईयरली एग्जाम होती है, क्वार्टरली एग्जाम होती है कि नहीं होती है, और मंथली एग्जाम भी होती है, वीकली भी होती है, कुछ सडन टेस्ट भी होती हैं, कुछ डेली टेस्ट भी होती हैं, नहीं होती? होती है। तो फाइनल एग्जाम तो बहुत बाद में आएगी, तो वहां तक पहुंचने के लिए कुछ बीच की स्टेजेस होती हैं, वो शॉर्ट टर्म हम सोचे फिर उसका आखिरी तक पहुंच पाएंगे। तो
तो कौन सा डर है आपके भीतर? हाँ, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, क्या कह रहे थे? हाँ हाँ, बोलो। मतलब डर ये हो जाता है कि जैसे फैमिली सपोर्ट नहीं हो पाती कई जगह पर, या फिर लाइक ये भैया ने बोला जैसे आईपीएस बनना, या वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाने का, सोच ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे पहुँचेंगे, क्या करना है ना, और फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाता है। अभी तो ये सेकंड स्टेप है। अपने उसमें गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन से रोड ब्लॉक्स आते हैं, कौन कौन से बैरियर आते हैं, तो हम बाद में देखेंगे। इसको अचीव करने की फिर प्रोसेस अलग होती है। फिर हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, उस रिसोर्स के अनुसार हम कितना कर सकते हैं, और वहां तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी बाधाएं हमारी जिंदगी में आएंगी, और कौन कौन से विरोधी तत्व जो मिलेंगे हमें गिराएंगे डराएंगे, कौन कौन सी उसमें अपॉर्चुनिटी है, ये तो हम बाद में देखें। हाँ, निर्णय लेने के लिए इस सभी फैक्टर्स का रोल होता है। पहले डिसाइड तो करो। चलो एक बहुत अच्छी स्टोरी बताते हैं, देखना जीवन में कैसे गोल को अचीव किया जाता, सपनों को अचीव किया। माइक से बोल, क्या बोल रहे हैं? हाँ। गोल को अचीव करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम पे सोचना चाहिए। पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमें किस टाइम पे सोचना चाहिए, कि बचपन से ही सोचना चाहिए, 4 साल से सोचना चाहिए, 17 साल से सोचना चाहिए। पहले तो यही नहीं पता कि हमें कब सोचना चाहिए। कोई सैनिक है, बॉर्डर में युद्ध लड़ने जाना है, तो जिस समय वार्निंग बेल बज गई उसी समय तैयारी करेगा क्या? वो तलवार चलाना सीखेगा, पिस्तौल चलाना सीखेगा? हाँ, बॉर्डर में वॉर हो अथवा न हो, आर्मी हमेशा प्रिपेयर्ड रहती है। तो लास्ट मोमेंट में जब आग लग जाती है तब कुआं नहीं खोदा जाता है ना? आग लगने पर कुआं खोदा जाएगा आग बुझाने के लिए, वो तैयारी पहले से की जाती है। तो ऐसे ही जो हम चाहते हैं उसकी तैयारी तो पहले से होगी। अब वो डिपेंड करेगा कि हमारा उद्देश्य क्या है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अनिल कुमार जैन, वाइस प्रेसिडेंट पारस चैनल, व श्रीमती सीमा जैन। श्री असीम कुमार एवं श्रीमती हिमानी जैन, चिन्मय जैन नोया, एविका जैन याना। श्री अनुज जैन व श्रीमती सोनम जैन, कियान बाबू। श्री अक्षय जैन, छोटू भैया।